नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस, तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थर्न रीजन, तो यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ, तो यहाँ पे जो भी स्थायी निवासी है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वेरियस एयरपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन रहेगा, तो यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिविल है ग्रेजुएट डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। तो यहाँ पे कोपा है ग्रेजुएट, यानी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। फिर यहाँ पे एरोनॉटिकल्स है, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल, कोपा, आईटीआई। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे सिविल ग्रेजुएट के लिए 6 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए 26 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 25 वैकेंसी है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे मंथली आपका स्टाइपेंड क्या रहेगा, तो यहाँ पे ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट है डिग्री अप्रेंटिसशिप, तो उनके लिए यहाँ पे 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा, और टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा। तो लोकेशन रहेगी यहाँ पे जैसे कि आदमपुर है, आगरा है, अलीगढ़, अमृतसर, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस, फिर यहाँ पे स्टेनो है, आईटीआई। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 185 वैकेंसी होती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 3/12/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर आपने 4 साल का डिग्री किया होना चाहिए, या तो फिर 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और जो आईटीआई ट्रेड्स है तो आपके पास आईटीआई एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन की बात की गई, तो यहाँ पे द अलोकेटेड एयरपोर्ट स्टेशन यूनिट विल बी, तो यहाँ पे जो भी आपको अलोकेट किया जाए स्टेशन, तो उसमें फिर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक बार जो आपको दे दिया वो दे दिया, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट हो हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी अप्रेंटिसशिप पहले कंप्लीट कर चुके हैं, या अप्रेंटिसशिप के दौरान उनको टर्मिनेट किया गया है, या तो फिर बीच में ही वो छोड़ के चले गए, या अभी फ़िलहाल कहीं पे उनका अप्रेंटिसशिप चालू है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट हु हैड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन, तो यहाँ पे अगर आपने पहले भी जैसे कि हमने आगे बात की कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप में पार्ट लिया हुआ है, या तो फिर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है, तो यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल्स फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन, तो यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन से वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ने अपना डिग्री डिप्लोमा 2019 में पास किया है और 2019 के बाद, तो वही यहाँ पे एलिजिबल है, बाकी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 26 साल की एज लिमिट रहेगी 31/10/2023 तक। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो आपके जो भी बेस्ड ऑन परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे, आपके क्वालिफिकेशन के जो भी मार्क्स या परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ने इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी होगा उस पर आपको मेल किया जाएगा। आपको आपका ईमेल आईडी रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। तो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। फिर आपका यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे
उनका जो भी नज़दीकी स्टेशन होगा उनको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 3/12/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो नेट्स एजुकेशन .gov.in है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया.org पे तो ITI वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए चाहते हो तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग ही देगी। यहाँ पे आप रेगुलर जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, ये आपको सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई, तो यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो या तो फिर इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, कैसे चेंजेस करने हैं, जॉब कैसे सर्च करनी है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आखिर में दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।